जिला हरदोई मौजूद है, थाना लगता है अरावल और गांव है जिगनी। उसमें भी बीते दिन एक इतना भीषण हादसा हुआ है जो कि यहाँ पर 6 7 8 घर जलकर राख हो गए हैं। हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि देखो इतनी भीषण आग लगी है, इन लोगों ने अपनी पैर की चप्पल तक नहीं बचा पाई, पहनने वाले कपड़े तक नहीं बचा पाए। तो दिखाना चाहेंगे कि देखो ये लोहे की जो सिलाई मशीन होती है, लोहा तक जल गया। इतनी भयंकर आग लगी कि यहाँ तक लोहा तक जल गया। और लोहे से मजबूत कौन चीज होती है जो कि आग से वाकिफ नहीं होता। और देखिए हम दिखाना चाहेंगे कि पंखा है, अनाज है, काफी चीजें जली हुई हैं। और इधर देखिए साइकिल भी जली हुई है। ये मोटर भी जला हुआ है जो कि यहाँ पानी का साधन था। अब ये लोग पानी कहाँ से पियेंगे? पानी का भी साधन चला गया, खाने का भी साधन चला गया, पहनने का भी साधन चला गया, ओढ़ने का भी साधन चला गया, और जो कपड़े लित्ते होते हैं वो भी चला गया। ये हजारों, देखिए बच्चों का भविष्य इस कदर जला जला पड़ा हुआ है। देखिए ये देखिए माता जी का, ये जो पैरों में पहनी जाती है, जलकर किस तरह ये गुड़ी मुड़ी हो गया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी भयंकर आग लगी है और कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये देखिए माता जी दिखा रही है, इनका जो कानों में पहने जाते झुमके वो भी जलकर बिल्कुल पिघल चुके हैं। और दिखाना चाहेंगे कि ये गेहूं भी जल के राख हो गए। अब ये लोग खाएंगे क्या? और यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पर अभी उजकने तक नहीं आए। और दिखाना चाहेंगे हम, देखो यहाँ पर जो 6 7 घर हैं, इतनी भयंकर आग लगी है यहाँ पर कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और शायद अगर सरकार आवास योजना चलाती, अगर इनको शायद आवास दिया गया होता तो शायद ये आज हादसा ना होता। तो दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए सब गरीब परिवार है। और यहाँ पर एक झोपड़पट्टी जो नहीं बंगले होते हैं या फूस के, जिसे मढ़ैया बोलते हैं गांव में होती है, फूस के थे ये बंगले, सब जलकर राख हो गए। ये देखिए जो पानी वाली पंपन से डीजल इंजन सेट होती है वो भी 2 जलकर राख हो गई हैं। और ये जानवरों के लिए जो भूसा होता है वो भी राख हो गया। इसमें अनाज था 10 12 क्विंटल, वो भी जलकर राख हो गया। अब ये लोग खाएंगे कहाँ? सरकार के द्वारा भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं लाई गई। बाबूजी यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है? कम से कम 6 7 लाख का। और यहाँ पर कौन कौन आया अधिकारी अभी? यहाँ पर लेखपाल आए थे, 100 नंबर आई थी, और मौका काल प्रधान भी आया था, और पत्रकार भी आए थे, और कोई नहीं तब से आया। आग बुझाने वाली कार्ड फायर आई थी? हाँ वो भी आई थी। वो कितनी देर में आई थी? वो काफी 1 घंटे बाद आई थी, पहले आग यहाँ बुझ चुकी थी। यानी कि आग लगने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद आई थी। तो जब तक ग्रामीण लोगों ने आग को काबू पा लिया था। काबू पा लिया था आग पर, खाली पेड़ों में लगी आग थी, वही बता के चले गए। यानी खाली दिखावा करते हैं कागजों में कि हम गए थे वहां पर और ये करके आए, तो बाकी जो है यहाँ से 1 1.5 घंटा हर कोई से लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा में आ जाती, और उन्हें 1.5 घंटा कम से कम टाइम लिया। तो यहाँ पे जो लेखपाल आए थे उन्होंने आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कितनी दिखाई है? बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा 1 1.5 लाख रुपए बस। और नुकसान कितने तक का हुआ है? नुकसान हुआ कम से कम 5 6 लाख का, कम से कम। दादी जी से हम जानकारी, माता जी ये यहाँ पर आग किस कारण लगी थी? भैया हमारे लड़का बच्चन चला तो हुआ पच जाती है बागुलरिया ठाड़ी बा पता नहीं हुआ पच जाती है तो हम बुढ़ाई बुढ़ावा दौड़े पानी लई लई बुता में नीचे बुता में बा ऊपर को पौड़ी गई। तब भैया फिर भजे तो छड़ियन के पटकी लगाई मारी गई, घर पर गे बच्चा छड़िया बकरा झपी गए। हम कहीं आई कहीं की जान बचाओ आगे छोड़ अब पूरा बंगला जन न लगा बुताई नहीं बुताई पानी न लमा हाल निकल आई नहीं। कोई जान हानि की हानि तो नहीं हुई है? जान नहीं भैया जो झपी गए बच्चा। चलो ये भी एक सही है कि किसी की जान हानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। और बाबूजी हम यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है वो कहाँ के? ग्राम प्रधान है आप मैडम, इसी गाँव के हैं? जानकारी ग्राम प्रधान आए थे यहाँ पे? आए थे, बस जिसमें आग लगी उसमें आए थोड़ा उसी टाइम यानी कि गांव का माहौल देखने आए थे, कैसे जली कैसे नहीं? हाँ बस उसके बाद नहीं, कोई सुविधा नहीं थी। प्रधान के द्वारा नहीं, कोई नहीं। लेखपाल के द्वारा? लेखपाल द्वारा अभी जो रिटर्न में ले गए लिख करके। लेकिन सरकार तो कहती है कि अगर किसी के घर पर आग लग जाती है, आपदा आती थी, तो 24 घंटे में कुछ ना कुछ खाने पीने का। और ऐसा कुछ नहीं, ग्राम के सदस्यों ने खाना दिया, मतलब हाँ, बाकी अन्य किसी ने कुछ नहीं दिया।
और जो लेखपाल आए थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? बस आश्वासन देंगे कि हम कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी गवर्नमेंट से मिलना होगा उतना हम दिलाएंगे। माननीय योगीनाथ, आप तो बड़े बड़े वादे करते हो, लेकिन आपके जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं वो सिर्फ कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ और हमें दे के जाओ तो हम तुम्हें दिलाएंगे, पर ये नहीं होता। पर ये मजबूर गरीब लोग हैं, कहाँ से आएंगे? अरे हम आपको ढूंढ नहीं पाते हैं, आपके नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं हम उनको ढूंढ नहीं पाते, तो हम आपके पैसे पास कैसे जाएंगे? लेकिन सूचना हम पहुंचा दे रहे हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए और जांच बैठा लें और इन लोगों को मुआवजा दिलाया जाए, नहीं तो ये बात काफी ऊपर तक जाए।